ओके सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डर्मा रोलर के बारे में। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद डर्मा रोलर के बारे में सुना हो। मैंने भी रिसेंटली ही 2-3 मंथ्स अगो इसके बारे में सुना था और काफ़ी सारे इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे थे। तो मैंने भी सोचा था कि कभी इसको ट्राई करूँगा और वो दिन आज आ चुका है। तो फाइनली मैंने अपने लिए मार्स बाय जीएचसी का एक डर्मा रोलर यहाँ पर मंगाया है। लेकिन डर्मा रोलर होता क्या है, शायद आप जानना चाहेंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फाइन नीडल्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली 540 है। उनका साइज़ 0.5 mm होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताने से पहले मैं आपको डर्मा रोलर के बारे में बता देता हूँ होता क्या है। तो डर्मा रोलर एक डर्माटोलॉजिकल एक इंस्ट्रूमेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आजकल आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, आपके हेयर्स को रीग्रोथ करने में, चाहे वो बियर्ड हेयर्स हो या फिर आपके हेड के हेयर्स हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसे डर्माटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है इनकी, लेकिन बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस हम इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है ये 0.5 mm का मेरे पास है, लेकिन ये 0.25 से लेकर 1.5 mm तक का रहता है। अगर आपको नॉर्मली सिंपली थोड़े से दाग धब्बे हैं लाइक पिंपल स्कार्स एंड ऑल, तो आप 0.5 mm का यूज़ कर सकते हैं। और घर पर यूज़ करने के लिए 0.5 mm का डर्मा रोलर ही रिकमेंडेड होता है। अगर आप 1 या 1.5 mm का डर्मा रोलर घर पर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये किस तरह से यूज़ होता है मैं आपको बताऊँगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ उसे यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली ये आपके ब्लैक हेड्स को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, पिंपल्स नहीं, पिंपल स्कार्स को, काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये एक तरह से जिम की तरह ही काम करता है। जिस तरह से आप जिम जाते हैं, अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उनको प्रोटीन देते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है और उनको रीग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक उसी तरह से आपकी स्किन को इंजर करेगा, पंक्चर करेगा, जिससे आपकी स्किन के अंदर का कोलेजन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और जैसे आपने देखा भी होगा कि कभी आपके बचपन में चोट लगती है तो वहाँ पे अगर कोई भी निशान वगैरह आ जाता है तो वो आपकी स्किन से थोड़ा सा अलग होता है और वो बेटर क्वालिटी का रहता है। जैसे कि आप धूप में खेल खेल कर काले हो चुके हैं और आपके कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग के बाद आपकी जो स्किन आती है वो एकदम ही नई स्किन आती है, जो आपकी जो रियल स्किन टोन होती है। कुछ उसी तरह से आपका डर्मा रोलर वर्क करता है। ये आपकी स्किन को इंजर करेगा और इंजर करने के बाद आपकी स्किन का जो टोन होता है, जो रियल टोन होता है, वो आपको वापस लौटा देता है। तो बेसिकली जिस तरह से आप जिम में जाकर चेस्ट के मसल्स को हिट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर उसके बाद आप प्रोटीन देते हैं तो प्रोटीन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और उसको वो रिकवर करता है और रीबिल्ड करता है। उसी तरह से आप डर्मा रोलर की मदद से उसको आप पंक्चर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर कोई विटामिन सी या फिर कोई और सीरम यूज़ करके आप उसको रीग्रोथ करेंगे ताकि वो एक बेटर फॉर्म में आपके सामने आ सकें। तो कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है मेरा मार्स बाय जीएचसी का डर्मा रोलर। ये आपको 200 से 300 रुपये के बीच में मिल जाएगा आसानी से। इसमें 540 टाइटेनियम नीडल्स हैं। हाँ, एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको स्टील या फिर आयरन के नीडल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको टाइटेनियम की नीडल्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बेटर होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसको आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। इसको सबसे पहले आपको या तो सर्जिकल स्पिरिट या फिर आप अल्कोहल या फिर सैनिटाइज़र उसमें डिप कर कर रखिए इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से कि इसका जो ब्रश हेड है वो पूरी तरह से डिप हो जाए। और इसको आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक रखना है। ये यहाँ पर रखा रहेगा। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है काफ़ी अच्छे तरीके से। और आपको कोशिश करना है कि आप एक नेचुरल फेस वॉश का ही इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ द वाव स्किन साइंस विटामिन सी फेस वॉश। दिस इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हालांकि मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है, ये ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है तो मैं ये भी यूज़ करूँगा। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके भी। तो आपको अपने फेस को एक लेस केमिकल वाले, क्योंकि बिना केमिकल के कोई भी फेस वॉश को
ढूंढ पाना वो ईजी नहीं होता और फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फेस वॉश अपने स्किन को क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के बाद आपको उसको पैट ड्राई करना है, ऐसा नहीं कि टॉवल को पकड़ कर बहुत ज़ोरों से रगड़ देना है। उसके बाद आपको डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है मैं इसी वीडियो में या किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है सीरम का। आप यूज़ कर सकते हैं वाव स्किन साइंस का अपटन फेस सीरम या फिर वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फेस सीरम, हालांकि ये कैफीन वाला है। लेकिन अगर आप सीरम वाकई में ख़रीदने वाले हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए सैंपल तो नहीं है, मतलब काफ़ी कम दाम में मुझे मिल गए थे। वो पैकेट्स हैं, सॉरी सीरम है, सीरम की बोतल्स हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बेस्ट जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा वो होगा आपको विटामिन सी का फेस सीरम, या फिर मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर याद आता तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। वो वाला सीरम काफ़ी अच्छा है। इन दोनों का इस्तेमाल करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर आपको पैची बियर्ड आती है मेरी तरह और आप एक फुल ब्लोन बियर्ड चाहते हैं तो आप बियर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये तभी काम करेगा जब आपकी बियर्ड थोड़ी सी है, उसको ये डेंस करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये ग्रोथ में मदद नहीं करता है। अगर आप चाहें तो मार्स बाय जीएसटी का बियर्ड विटलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें रेडेंसिल, सोपालमेटो, प्रोकैपिल और बायोटिन है। ये 60 ml आता है, ये भी आपको 150 से 200 के बीच मिल जाता है। काफ़ी अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट्स आते हैं मार्स बाय जीएसटी के। हालांकि ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप ख़रीदने ही वाले हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मोनोक्सिडिल हो, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। ये चीज़ें क्यों ख़रीदी मैंने, क्योंकि ये मुझे बहुत ही कम दाम में मिल गई हैं। ये चीज़ें मुझे काफ़ी कम दाम में किस तरह से मिलती है, अगर आप ये चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि ये जो विटामिन सी कैफीन फेस सीरम है, इसकी कॉस्ट है 599। आपको ये वेबसाइट पर 349 या 399 तक का मिलेगा, लेकिन मुझे मिला है ये एब्सोल्युटली फ्री। इसी तरह से ये आपका अपटन फेस सीरम है, इसकी प्राइसिंग भी 599 है, लेकिन ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 99 में। खैर वो अलग बात है। तो आपका ये जो डर्मा रोलर है वो अभी डिप है, तो इस दौरान आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को क्लीन करना है। तो आगे की प्रोसेस आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं पार्ट 2 में बताता हूँ। तो मिलते हैं।